पहले मुझे हिमानी के घर जाना है, आहाना से मिलने। पता करो भूमि कब घर पर नहीं होता, क्योंकि मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। ओके सर, पता करता हूँ। विक्रांत फ़ोन पर अपने सोर्स से पता करता है, जो बता देते हैं कि वह भूमिक शूटिंग पर जा चुका है। सर, एक बात बतानी थी। क्या? आपका और एना का ब्रेकअप हो गया, यह खबर लीक हो चुकी है। वाट? जी सर। कैसे? वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं की, कैसे लीक हुई कोई भी कर सकता है, पर किसकी वजह से हुआ है वो ज़रूर सुर्खियों में है। वह उसकी तरफ अखबार बढ़ाता है। देखकर आंखें आश्चर्य से फैल गई। मशहूर बिजनेसमैन अभिराज खुराना और सुपर मॉडल एना शादी से पहले हुए अलग। वजह एना का अपने को स्टार भूमिक आरवंशी के साथ नज़दीकी बताई जा रही है। देखकर त्योरियां चढ़ गई। रेफरेंस में उनकी फिल्म और एना की भूमि के घर पर होने को सबूत दिया जा रहा था। आखिर ये भूमिक अपनी घटिया हरकत करने में बाज नहीं आया। अखबार पलट देता है। अब क्या करें सर? पहले तो आहाना को वहाँ से निकालना पड़ेगा, पर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। मेरी कोई बात नहीं सुन रही। शायद आपको उससे सच नहीं छिपाना चाहिए था। तुम भी सबकी तरह अब मुझे ज्ञान दे रहे हो। जब बात इतनी बिगड़ गई, छोटा मुंह बड़ी बात, पर फिर भी कहना चाहूँगा कि जो हम पर अंधा विश्वास करे, तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि वह विश्वास कभी न टूटे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मालिक अगर हम पर विश्वास जताते हैं तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है उस विश्वास को बनाए रखने की। आहाना पर आप पर विश्वास करती थी, आपने तोड़ दिया। विक्रांत भी सब बातों से वाकिफ था, तो उसे उसकी गलती का एहसास कराता बोला, हाँ, हुई गलती तो सुधारना चाहता हूँ। चलो हिमानी के घर। सर, एक ज़रूरी मीटिंग है, पहले वो अटेंड कर लीजिए, फिर चलते हैं। उसने उसके सामने एक फाइल रखनी चाहिए, जो उसने वापस पटक दी। मैंने क्या कहा? वह गुस्से से भुनभुनाया। खबर देख एकदम गुस्सा साथ में आसमान पर चला गया। सर, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, विक्रांत धीमे से बोला। यहाँ मेरा सुकून दांव पर लगा है, तुम्हें नुकसान की पड़ी है। जब तक आहाना वहाँ से नहीं निकलती, मेरी सांसें अटकी रहेंगी। भूमि का कोई भरोसा नहीं, न जाने क्या सोचकर बैठा है। चलो। वह आहाना से दूर होने से पहले ही परेशान था। अखबार में छपी खबर ने रही सही कसर निकालकर दिमाग के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए थे। भूमिक उसकी सोच से कहीं अधिक शातिर था, जिसे आंकने में उससे गलती हो गई, जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया। पहले आहाना और उसके बीच में दरार पैदा की, और अब वह दरार अच्छी खासी खाई बन जाए, इसका इंतजाम करने यह खबर एक अलग रूप में प्रस्तुत कर दी। जबकि वह कतई नहीं चाहता था कि यह खबर मीडिया में जाए, पर यहाँ तो भूमिक ने खबर को अलग रूप देकर मीडिया के सामने परोस दिया था कि वह चारों खाने चित है, और अब सब तरफ तहलका मचा हुआ है। मीडिया को तो अच्छी खासी माचिस की तीली जमा दी थी गई थी, तो खूब आग बरस रही थी। कुछ मीडिया हाउस तो कुछ उनकी अमृतसर लोहड़ी साथ मनाने तक की न्यूज़ को भी भूमिका और एना की लव स्टोरी से जोड़कर दिखा रहे थे कि एना की वजह से ही भूमिक खुराना फैमिली में गया। कुछ ने तो खबर भी ऐसे हेडलाइंस दे रहे थे,
अविराज खुराना की गर्लफ्रेंड छीन ले गए। उनके ही भतीजे भूमि कारवंशी। भूमि खुद को खुराना कहलाना पसंद नहीं करते, पर एना की वजह से ही उन्होंने उनसे मिलना जुलना बढ़ा दिया। एना और भूमि की ये लव स्टोरी पिछले दिनों आयरलैंड पर हुई घटना के बाद सामने आई है, जब दोनों विशेष परिस्थिति में फंस गए थे। अभी खुराना और आरवंशी दोनों खामोश हैं। जितनी भी खबरें छनकर आ रही हैं उनका ही हवाला दिया जा रहा था। यह सब देख जहां अविराज खुराना के माथे के बल खींचे हुए थे, भूमि की तो ईद दिवाली साथ हो गई थी। घर से निकल डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचा। जैसे ही डायरेक्टर ने उसे पारदर्शी शीशे के बाहर से जाते देखा, उठकर दरवाजे की तरफ लपका। आइए आइए भूमि जी। डायरेक्टर का दिल उसे देख बल्लियों उछलने लगा। होता भी क्यों नहीं। अविराज खुराना और रैना के ब्रेकअप ने सोशल मीडिया से लेकर शेयर मार्केट तक आग लगा रखी थी। यह न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल्स पर ट्रेडिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ शेयर मार्केट खुलते ही धड़ाम से गिरा। कारण खुराना इंडस्ट्री और उससे जुड़ी कंपनियों के शेयर तेज़ी से नीचे गिरने शुरू हो गए, जिससे बाजार हड़कंप मच गया। अविराज इस खबर पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, पर इस खबर की पुष्टि होते ही भूमि और रहाना जरूर सुर्खियों में आ गए, और दोनों फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। जो जाहिर सी बात है, फिल्म भी प्रमोट होगी तो डायरेक्टर बेहद खुश था। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यह कहावत हर फील्ड से लागू होती है। गरीब का झोपड़ा जले तो जले, पर मतलब परस्त लोग उस पर अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकना नहीं भूलते, तो डायरेक्टर कहाँ पीछे रहता। आपने तो एक तीर से कई निशाने लगा दिए। मैं तो आपका मुरीद हो गया भूमिक जी। खुशी काबू नहीं कर पा रहा था, तो भूमिक भी आकर पूरे धमक से बैठ गया। अपनी तारीफ सुनकर फूला हुआ कद्दू बना हुआ था, जिसके सर पर ताज पहना दिया गया हो। अभी तो देखते जाइए, यह तो शुरुआत भर है। उसने उसकी उत्सुकता बढ़ा दी कि डायरेक्टर की चिरकुट सी आंखें चमक उठी। आखिर उसके हाथ भूमिक जैसी तोप लगी थी, जिसके सामने अविराज खुराना भी ढेर था कि इतनी बड़ी खबर उड़ने बाद अभी तक वह इन खबरों को रोक पाने में असफल रहा है, तो उसके लिए मौके को भुनाने का सुअवसर था। मैं क्या कहता हूँ, अगली फिल्म भी हम साथ करें। फटक से नई फिल्म का ऑफर उसको दिया, पर भूमिक ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो वजह जाननी चाहिए। आपके साथ फिल्म करना बस इंडस्ट्री में अपना आगाज़ दिखाना था, जो शानदार रहा है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही हमारी फिल्म हिट हो चुकी है। तो मुझे क्या पागल समझते हैं जो छोटी मोटी उड़ान से संतुष्ट हो जाए। अभी तो मुझे आसमान नापना है। आई नो कि आप नई सनसनी हो, जवान दिलों की धड़कन। इसमें कोई संदेश नहीं कि आप बहुत आगे जाने वाले हो। हाँ, पर कामयाबी की यह उड़ान मैं किसी के सहारे की बैसाखी पर नहीं, बल्कि अपने दम पर भरना चाहता हूँ। सफ़र में किसी को साथी बना लिया जाए तो यात्रा आसान और मज़ेदार हो जाती है। फिर वह ज़मीन पर हो या आसमान की उड़ान। सुना है ना कि एक से भले दो, और दो से भले तीन, फिर चार, फिर दर्जन भर, और फिर एक पूरा झुंड। उसने मुट्ठी बांध
टेबल पर हाथ मारा। साथ यात्रा का अलग आनंद है और फिल्म किसी एक बंदे के नाम पर नहीं चलती। फिल्म के पर्दे पर बेशक कुछ चेहरे हों, पर पर्दे के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत शामिल होती है जो किसी को नज़र नहीं आती। जो दिखता है वो बिकता है और उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। इसलिए तो कह रहा हूँ, साथ उड़ान भरते हैं। झुंड में तो पक्षी उड़ान भरते हैं, कारण उन्हें अपने मंजिल का स्पष्ट पता नहीं होता और अपने कमज़ोर पंखों पर संदेह भी। इसलिए पक्षियों के झुंड बहुत देखे होंगे, पर क्या कभी बाज का झुंड देखा है? नहीं, नहीं ना, क्योंकि उसे अपने मजबूत पंखों की ताकत पर भरोसा होता है, इसलिए अकेला उड़ान भरता है। अभी आपने सिर्फ ट्रायल देखा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, क्योंकि मैं अगली फिल्म खुद अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाऊंगा, जिसमें मैं और रीना मेन लीड होंगे। उसने अब अपनी योजना उसके सामने रखी तो वह तुरंत पाला बदला। कंग्रेचुलेसन फॉर योर न्यू जर्नी, थैंक्स, विल बी डेफिनेटली वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर। वह उससे हाथ मिलाता बोला, ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब, आखिर हम एक ही प्रोफेशन में हैं तो ज़रूरत तो हमें एक दूसरे की पड़ेगी। भूमि की एक अलग ही योजना चल रही थी और जैसे वक्त और किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, और आहाना जिससे किस्मत की हमेशा ही आँख मिचौली चलती है, आज भी अविराज आया तो है उससे मिलकर गलत फहमी दूर करने। जो गलती हुई उसे मनाने पर गार्ड ने बाहर रोक दिया। उसकी हिमाकत पर भड़क गया। हाउ डे यू स्टॉप मी इवन नाइंग हु आई एम। वह आपा खो रहा था। इस तरह रोके जाने पर, सॉरी सर, जानते हैं कि आप कौन हैं, पर हम मजबूर हैं। कैसी मजबूरी? आपको यहाँ आने से रोकने को कहा गया है। किसने? हिमानी ने? नहीं, भूमिक साहब ने कहा कि अगर आप यहाँ आए तो अंदर जाने न दूँ। वह कौन होता है मुझे रोकने वाला? वह उसके इनकार के बावजूद अंदर जाने लगता है। सर प्लीज़ सर, क्यों गरीब की पेट पर लात मारते हैं? समझिए कि यह हमारी ड्यूटी है। वह गिड़गिड़ाया। तो क्या चाहते हो, मैं लौट जाऊं? नहीं, तुम्हारा मतलब तो यही है। मैडम जी को बुला लेते हैं, आप उनसे बात करो तो फिर बात उन पर आ जाएगी। ओके, जाओ बुलाओ। उसमें एक अंदर चला गया। मैडम, वो बाहर अंदर जाकर हिमानी जी से बोला, क्या बाहर खुराना साहब हैं, अंदर आना चाहते हैं, पर साहब ने मना किया है तो रोका हुआ है। भूमिक ने जी अचानक दिमाग में क्या आया कि उठकर बाहर आ गई। देखा तो बेचैनी से खड़ा था। इतने सालों में न जाने कितनी बड़ी बातें हुई होंगी, पर कभी वह उनके दरवाजे पर नहीं आया। आज आया तो आहाना की वजह से। सच ही कहा है कि इश्क नचाएता थैया ता थैया, पहन के घुंघरू बीच बजरिया। उसकी इस हालत को देख बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो चाहती थी कि कभी वह भी इस हालत से गुजरे और समझे कि जब प्यार हो जाता है तो अच्छे अच्छे घुटनों पर आ जाते हैं। पर अभी वह उस पर कोई रहम नहीं खाना चाहती थी, ना आहाना से मिलने देना चाह रही थी। क्या कर रहे हो यहाँ? उन्होंने पूछा। मुझे आहाना से मिलना है। वह नहीं मिलना चाहती, वह नाराज़ है। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता हूँ। नाराज़गी दूर हो सकती है
पर टूटा दिल और विश्वास वापस नहीं जुड़ते। वह बुरी तरह हर्ट है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। नहीं, जाओ यहाँ से। कुछ दिन उसे अकेला छोड़ दो। वो टूटी हुई है। क्या अभी भी मन नहीं भरा जो उसे परेशान करने आ गए? परेशान और मैं हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं उसे इस दर्द से निकालूंगा जैसे पहले निकाला था। प्लीज़ आई बेग यू, मुझे मत रोकिए, बात करने दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझसे प्यार करती है, बस नाराज़ है। वो नाराज़गी दूर करना चाहता हूँ। कितनी आसानी से कह रहे हो कि नाराज़ है। मानता हूँ कि हुई मुझसे गलती, तो क्या इतनी बड़ी सज़ा देगी वो कि मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही? तो प्यार में पड़ ही गए और तड़प भी हुई अविराज खुराना को। हाँ, कभी मैं भी तुम्हारे सामने अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाई थी और तब तुमने सुनी मेरी बात। तुम तो प्यार पर यकीन नहीं करते थे। अब क्या हो गया? उनके तंज कसने पर तमतमा गया। वह अपनी मजबूरी में उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो उस पर तंज कर रही थी जो सह नहीं हुआ, तो तमतमा गया। ओह, आई सी कि यहाना को यहाँ क्यों ले आई? कहीं जो कुछ भी हुआ यह आपका ही किया धरा तो नहीं? कहीं भूमि को ढाल बनाकर आप ही तो मुझसे बदला नहीं ले रही हैं? अगर ऐसा है तो आग से खेल रही हैं, फिर हाथ जला बैठेंगी। मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है, पर हाँ, तुम्हें यूँ तड़पता देख खुशी ज़रूर हो रही है। आपको खुश होना है, हो लीजिए, पर मुझे यहाना से मिलने दीजिए। नहीं, तुम जाओ। जानती हैं कि भूमिक ने क्या पागलपन किया है? क्या उसने ये खबर लीक कर दी और लोग न जाने क्या क्या न्यूज़ चला रहे हैं? अहाना इस सब से और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसे मुझसे मिलने दीजिए ताकि मैं अपनी गलतफहमी दूर कर सकूं। वो भी फिल्म दुनिया से वाकिफ़ हो चुकी है, समझ जाएगी। भूमिक ये होने देगा, जबकि यह सब उसी ने किया है। भूमि को समझा दीजिए कि याक का खेलना बंद करे। अविराज खुराना को नहीं जानता कि वह उसे खाक करके रख देगा। अब तो बेबे की ढाल भी नहीं रही। भूमिक ने क्या किया, यह सब उसी का किया धरा है। अगर आप इस सब में उससे नहीं मिली हैं तो सबूत दीजिए और मुझे यहाना से मिलने दीजिए। और अगर आप भी इस खेल में उसके साथ शामिल हैं तो फिर मेरी दुश्मनी के लिए तैयार रहिए। मैं आपका यहाँ रहना मुश्किल कर दूँगा। जिस तरह मैं लाचार खड़ा हूँ, आपको भी नहीं किया तो मैं भी अविराज खुराना नहीं। अकड़ तो तुम्हारी अभी नहीं गई। मुझे लगा कुछ तो बदले होंगे। जब रिक्वेस्ट पर नहीं मान रही तो क्या करूँ? मुझे अभी अहाना से मिलना है। प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। मुझे कोई गलत कदम उठाने मजबूर मत कीजिए। अविराज उनसे विनती करता बोला तो उनके तेवर कुछ ढीले हुए, पर वो नहीं मिलना चाहती। वो भी नाराज़ है। मैं उसे मना लूँगा। आप बस मुझे अंदर जाने दीजिए। और तुम सच में प्यार करते हो कि अपनी नाक बचाने यह सब कर रहे हो? उन्होंने संदेह जताया। प्यार न होता तो क्या मैं शादी के लिए हामी भरता? मैं भी उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं यहाना से बात करती हूँ, अगर वो मिलना चाहे तो। नहीं, अहाना ऐसे हाँ नहीं कहेगी। बस मुझे उससे बात करनी है। वह इतनी मिन्नतें कर रहा था कि पहली बार उसकी आंखों में बेबसी और बेताबी देखी। वरना अविराज खुराना
ऐसे उसके सामने गिड़गिड़ाए। कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिल लो। थैंक यू सो मच। उसने जैसे ही कदम अंदर रखना चाहा कि पीछे से गाड़ी की आवाज़ पर चौंक गया, जो अभी वहाँ पर रुकी थी। पीछे पलटा तो चेहरे का रंग स्याह पड़ गया। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यदि पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, लेकिन किसी का नाम मत लिखिए। धन्यवाद।